इतिहास गवाह है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं तब तब इस देश दुनिया में बड़े त्रासदी, वैश्विक युद्ध और देवी प्रकोप जैसी स्थिति को हमने देखा है। भविष्य मालिका की यदि बात करें तो सन 2025 से 2028 के मध्य इस दुनिया में बड़े वैश्विक युद्ध और महामारी की स्थिति बन सकती है। इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखते हैं तो वहां पर भी आपको साफ नजर आएगा कि सन 2014 से लेकर के सन 2018 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे, जबकि सन 1939 से लेकर के 1945 के बीच में जो द्वितीय युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। कोरोना काल का जब समय था तब भी यही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। और आज जो डेट चल रहा है वहां से 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 मार्च 2032 तक के देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से 8 सालों के लिए अतिचारी हो रहे हैं। तो क्या ये संकेत है कि कुछ बड़े परिणाम मिलने जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम देव गुरु को गुरु के स्वरूप में मानते हैं। क्या वो हमारे लिए कुछ अहित कर सकते हैं? परंतु एक ग्रह के माध्यम से देखें जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें जुपिटर कहा जाता है, ये एक ऐसे ग्रह हो गए जहां पर इनके परिणाम, जो इनका जो व्यास होता है, लगभग 1,40,000 किलोमीटर का इनका व्यास होता है। यदि उसको देखा जाए पृथ्वी से या पृथ्वी की तुलना की जाए तो पृथ्वी से 11 गुना इनका व्यास बड़ा होता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब वो अपने जो प्रभाव है, जो चलने की गति है, 3 गुना बढ़ा देंगे तो कैसे ये जो स्थिति बनेगी उसमें एक तेजी आ जाएगी। और इसी कारण आप देखिए शायद उनके अतिचारी होने के पहले ही एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और वास्तविक परिणाम 15 मई से देखने को मिल सकता है। क्या ये देवगुरु बृहस्पति वास्तव में हमारे जीवन को तबाह कर जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये सदैव के लिए देवता ग्रह माने गए हैं। कहा भी गया है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। अर्थात एक मानव जन के कल्याण के लिए भगवान स्वयं अपना कमान, अपना जो हाथ है उसको धारण कर लेते हैं और इसी भगवान के जो पर्याय के रूप में हम देखते हैं जिस ग्रह को, और वही है देवगुरु बृहस्पति। आज आपके राशि के अनुसार इनके क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह जब जल्दबाजी में रहेगा तो कुछ परेशानियां या कुछ चूक हमसे हो सकती है। उसी चूक को हमको बदलना है और कैसे, क्या इसके उपाय किए जाएं जिसके माध्यम से इस अतिचारी गुरु के तरफ से जो मिलने जा रहे हैं दुष्परिणाम है उससे बचकर हम सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। हमने इस वीडियो को 3 भागों में विभक्त किया है, जहां पर एक डेट, दूसरा डेट और तीसरा डेट हम आपके सामने अभी रखने वाले हैं। समझिएगा इस समय पर कहां पर हमको चूक हो सकती है, कहां हमको ध्यान रखना है और किस समय पर, किस स्थानों पर हमको शुभ परिणाम भी मिलने हैं, इस बात की जानकारी आपके राशि के अनुसार अभी हम आपको देने जा रहे हैं। क्या इसके उपाय होंगे? एकमात्र उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उस उपाय को भी बड़ी गंभीरता से समझिएगा, जो इस अतिचारी अवस्था में भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनके सदैव की भांति आपकी सुरक्षा करते हुए आपको लाभान्वित करा जाएगा। अब आइए समझते हैं आपके अपने सिंह राशि के अनुसार क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं इस अतिचारी देवगुरु बृहस्पति के। इस प्रेडिक्शन को समझने के लिए हमने 3 भागों में इस टाइम को विभक्त किया है। सबसे पहला जो डेट होगा 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक। इस समय पर सिंह राशि के ठीक 11वें घर पर, जो कि लाभ का स्थान होता है, देवगुरु बृहस्पति विद्यमान होंगे। ध्यान हमको कहां रखना है, जल्दबाजी में क्या मिस्टेक हो सकता है, इस बात को समझिएगा। फिर इसके शुभ परिणाम पर भी हम चर्चा करेंगे। 3 नंबर की राशि पर 11वें घर पर गुरु आएंगे, इसलिए अपने लाभ के जो अवसर हैं उसको जल्दबाजी में आपको नहीं ग्रहण करना है। हो सकता है हमको जल्दबाजी में ये नजर आए कि भाई कोई अच्छा अवसर हमको मिल रहा है, चाहे वो अपने पारिवारिक क्षेत्र को लेकर के हो या फिर आर्थिक क्षेत्र को लेकर के हो या फिर कैरियर के क्षेत्र को लेकर के हो, तो उस समय पर कुछ ऐसे परिणाम हमको दिख सकते हैं जिसके लिए हम जल्दबाजी कर लिए और वहां हमको परेशानियां उठानी पड़ जाए। इस पर ध्यान रखिएगा। बड़े भाई बहन यदि हैं उनसे अपने संबंध को विशेष ध्यान हमको रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के पास जो शुभ परिणाम है, वो सबसे पहले शुभ परिणाम मिलेंगे हमको सीधे हमारे 7 नंबर जहां लिखे हुए हैं, ये स्थान है तीसरा घर, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की
पांचवी दृष्टि पड़ती है। पंचम दृष्टि से यह भाव जागृत होता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस घर पर पड़ती है वो स्थान पुण्यमय हो जाता है। आपके पराक्रम कॉन्फिडेंस में इस समय पर वृद्धि रहेगी। कोई काम आपको करना है, उस काम के प्रति आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी मजबूत रहने वाला है। कोई मार्केटिंग, सेल्स, आईटी फील्ड से, सॉफ्टवेयर फील्ड से या स्पोर्ट्स फील्ड से आप जुड़ करके काम कर रहे हैं, आपको ये सकारात्मक परिणाम ज्यादा मजबूती से देंगे। यही नहीं, कोई यात्राओं का योग बनता है और उन यात्राओं के माध्यम से हमको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो लाभ के घर से हमारे पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। इस समय पर बड़े बड़े आप रिस्क लेते हैं, लेकिन उस रिस्क के लिए हमको कुछ सतर्कता भी बरतनी चाहिए, अर्थात जल्दबाजी में कोई एग्रीमेंट पर आपको दस्तखत नहीं करना है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के पास एक और दृष्टि है और वो है इनकी नवम पॉजिटिव दृष्टि, और वो पड़ेगी सीधे 7वें घर पर। सप्तम भाव इस समय पर प्रभावी होगा, जिसके कारण से जीवन साथी की आप तलाश कर रहे हैं, जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर के जिंदगी में तनाव चल रहे हैं, उस तनाव से हमको मुक्ति प्राप्त होती है। बिजनेस के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सप्तम भाव हमारा बिजनेस है। दसम से दसम होने के कारण सप्तम भाव ही हमारा कैरियर है। कैरियर और बिजनेस में एक बड़े लाभ का अवसर मिल सकता है, नए क्लाइंट की प्राप्ति हो सकती है, कोई नया मल्टीपल सोर्स हमारे इनकम में आ सकता है, किसी फ्रेंड, किसी मित्र का इस समय पर हमको सपोर्ट ज्यादा मजबूती से मिलने का योग बनेगा। अब आते हैं दूसरे डेट पर। दूसरा डेट हमारा प्रारंभ होगा 18 अक्टूबर सन 2025 से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर को छोड़कर एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे। अब यह स्थान होता है देवगुरु बृहस्पति के उच्च का स्थान। 4 नंबर की राशि कर्क राशि पर प्रवेश करेंगे। अब यहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए। सावधानियां क्या रखनी है? जल्दबाजी में हमको अपने खर्चे पर ध्यान देना होगा कि भाई कहां हमारे खर्चे हो रहे हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का योग बनेगा, परंतु वहां पर भी हमको जांच परख करके अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। इन 2 महीनों में विदेश संबंधी कोई कार्य हमारा होना है, वहां पर सफलता दिखते दिखते हो सकता है कुछ वहां पर व्यवधान भी स्थित हमको सामना करना पड़ जाए। अब शुभ परिणाम कहां मिलेगा? अब गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब इस समय पर जो पॉजिटिव परिणाम मिलने हैं, कोई स्थान परिवर्तन का योग यदि हम चाहते हैं तो वो स्थान परिवर्तन का योग हम तक पहुंच पाएगा। माता जी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो गया, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शुभ दृष्टि होगी। भूमि, भवन, वाहन, मकान संबंधी कार्य हमारे इस समय पर पॉजिटिविटी के साथ पूरे होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर। कोई रुकावट और बाधाएं बनी हुई है पहले से, उस बाधा और रुकावट से हमको मुक्ति मिलती है। इस समय पर आप ज्यादा ऑकल्ट की ओर आपका ध्यान जाता है, पूजा पाठ, धर्म कर्म, गुप्त ज्ञान विज्ञान के प्रति आपका मन आकर्षित होता है। इस समय पर आप रिसर्चर होते हैं और रिसर्च के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं। आप यदि राइटर हैं, लेखक हैं, तो भी ये पॉजिटिविटी आपके अंदर विद्यमान होगी। प्रॉपर्टी से यदि जुड़ा काम करते हैं तो भी ये आपके लिए पॉजिटिविटी आपके जीवन पर विद्यमान होगी। अब आते हैं तीसरे डेट पर। तीसरा जो डेट होगा 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक का रहेगा। इस समय पर कुछ ऐसा होगा जब देवगुरु बृहस्पति को ये लगेगा भाई मैंने एक घर क्रॉस करके जल्दबाजी में 5 महीने में ही अपने कंप्लीट कर लिया और पहुंच गए 12वें घर पर। उनको याद आता है कि कुछ काम मेरे से छूट गया है और पुनः फिर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही प्रवेश कर जाते हैं। पुनः फिर से जहां से इनकी यात्रा शुरुआत की थी वहीं पुनः फिर से पहुंच गए। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति के लिए ये स्थान जाना पहचाना है, उस स्थान को छोड़ करके वो आगे बढ़े थे, इसलिए ये हमारे लिए पॉजिटिविटी आ गई। कोई बड़े इनकम का सोर्स इस समय पर ज्यादा मजबूती से मिल सकता है, कोई बड़े लाभ का अवसर मिल सकता है, कोई कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति यहां पर होती है। विशेष तौर पर इच्छाएं इस समय पर प्रबल रहेंगी और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम काम करते हैं। और अच्छी बात यह हो गई कि वहां तक हम पहुंच भी पाते हैं, क्योंकि एक बार पुनः देवगुरु बृहस्पति ने उस घर को क्रॉस करके ही उस घर पर वापस आ रहे हैं। गुरु की दृष्टि पुनः फिर से 3rd हाउस पर पड़ेगी। आपका कोई एग्रीमेंट इस समय पर हो सकता है, नया कॉन्फिडेंस, कोई रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर विद्यमान रहेगी। कोई जीवन साथी से जुड़ा हुआ कोई कार्य है वो यहाँ पर संपन्न होने की आवश्यकता बढ़ जाती है। बिजनेस, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भी एक पॉजिटिव वातावरण रहेगा। कोई मित्रों का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है, नए क्लाइंट की यहाँ पर शुरुआत हो सकती है। पुनः फिर से अर्थात जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती
बृहस्पति है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगी। जिस जिस स्थान पर वो विद्यमान रहेंगे तो स्थान हानि करे जीवा का लॉजिक मत भूलिएगा। अर्थात जहां पर देवगुरु बृहस्पति है वहां हमको जल्दबाजी में काम नहीं करना है। अर्थात आपके इनकम और आपके एक्सपेंसेस हाउस पर देवगुरु बृहस्पति इस एक साल पर विद्यमान रहेंगे। समय अनुसार आने वाले बाकी के 7 साल का प्रिडिक्शन हम समय समय पर लेकर के आते रहेंगे। अब प्रश्न उठता है भाई क्या उपाय किया जाए। तो कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरि नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में नाम जाप का बड़ा महात्मा बताया गया है। इस समय पर गुरु के दिए हुए मंत्रों का जाप करना सबसे ज्यादा कल्याणकारी होगा। अथवा आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करके इस अतिचारी अवस्था के देव गुरु में भी आप एक शुभ परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी मां के गोद में सर्वदा सुरक्षित महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे इष्ट की कृपा से हम अपने आप को सुरक्षित ही नहीं बल्कि सफलता के ऊंचाई को प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।